बताएं कि एक जमाने में बीकानेर के राज परिवार के लिए स्विमिंग पूल रहा, जी हाँ स्विमिंग पूल रहा, सूरसागर अपनी किस्मत को कोसता होगा। बदहाली के आंसू बह रहा है। बीकानेर के राजाओं ने इस झील को ऐतिहासिक किले जूनागढ़ से ठीक सामने बनवाया था, लेकिन यह झील आज बदहाल हालत में है। दशकों तक गंदे नाले के रूप में रहने के बाद इसकी सुध तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने ली और इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करवाया। इसके बाद सूरसागर में नाव चलवाने लगी और ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया, लेकिन कुछ समय बाद हालत फिर से वैसे ही हो गया और ये झील सूखने लगी। जूनागढ़ देखने वाले जितने भी लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, इसे देखने जरूर आते हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर अफसोस जाहिर करते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं। सूरसागर झील बीकानेर में जूनागढ़ किले के पास स्थित एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह है। थार रेगिस्तान की सूखी सुंदरता के बीच ये झील एक नखलिस्तान के रूप में उभरती है। ये झील स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी पसंद आती है। जूनागढ़ किले के पास इस झील की मौजूदगी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है, जिससे ये जगह अपने आप में खास बन जाती है। सागर की जो हालत है, ये कब से ऐसा है, कितना खतरा बना हुआ है? वो उस समय बारिश आई थी ना, उस समय की है और इससे करीबन 5-6 महीने से ऊपर हो गए होंगे। अभी तक इनका निर्माण कार्य नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात पहले हुआ था, उसके बाद में हुआ नहीं है। यहीं पर कार्य स्टॉप कर रखा है। और विशेष जानकारी के लिए अपने पूनम सिंह जी है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये आप कब से देख रहे हैं सूरसागर? मैं इसको काफ़ी 10 साल से रह रहा हूँ, इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ और इस संस्था के प्रति यदि ध्यान में सामने बैठते हैं, देखते हैं। यस, हाँ, बीच में इसका कार्य भी हुआ था, साफ सफाई का हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी कोई सुध नहीं है इसकी। अभी इसमें कुछ नहीं। चलिए, नाम बोले अपना। तुलसीदास सर। अब बात चल रही थी आपकी, कोई चीज़ देख रहा था मैं, वो बता रहे हैं कि इसकी दुर्दशा हो रखी है खराब, कोई गौर नहीं कर रहा है इस पर। तो प्रशासन को देखना चाहिए इसके ऊपर, गौर करना चाहिए। अब जैसे वो बाउंड्री टूटी हुई है आपकी बैक साइड में, वो चेक नहीं कर रहे क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए प्रशासन को, यहाँ की गवर्नमेंट को इसके ऊपर। शुक्रिया बहुत बहुत। नाम बताया? मेरा दीपक ठाकुर नाम है मेरा, मैं दिल्ली से आया। ये दीपक ठाकुर हैं, दिल्ली से आए हैं। इनका भी ये कहना है कि इन्हें देखकर बड़ा अफसोस हुआ, इसकी दुर्दशा हो रही है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरे पास ही यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक यहाँ ये पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर पर डिटेल दे रखी है। वसुंधरा राजे जब पहली मर्तबा सीएम बनी थी, उस वक्त इसकी हालत सुधरी थी सूरसागर की। उन्होंने इस पर तवज्जो दी, प्रशासन को टाइट किया और उस वक्त आप देख रहे हैं कि जब ये ठीक हो गया, यहाँ पानी भर गया और नावें चलने लगी, तो इसका लोकार्पण किया था उस वक्त की सीएम चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने। और उस वक्त इस पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस वक्त। सूरसागर झील का हाल बेहाल है। झील के हाल इतने बुरे हैं कि पर्यटक मायूस होकर लौटते हैं। सूरसागर झील का निर्माण राजपूत काल में हुआ था और इसे मुख्य रूप से पानी के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ये झील बीकानेर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी और शाही परिवारों की तरफ से इसका उपयोग किया जाता था। क्या हालत है सूरसागर की? मैं वल्लभ व्यास, हमारी यहाँ पे दुकान है सामने और पिछले काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे देख रहे हैं। जितनी बदतर से बदतर हालात हो सकते हैं इसके होते जा रहे। एक सिचुएशन थी जहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ इसके अंदर, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है ये। और हम रोज़ देखते हैं यहाँ पे पानी की समस्या, कभी गंदगी की समस्या, हर 2-3 महीनों में इतनी भारी समस्याएँ होती है कि फॉरेनर जो वहाँ से इधर इस रोड पे आते हैं, वो उसको एक नाला समझकर वापस यहाँ से घूम जाता है। इतना घटिया और बेकार उनका स्टेटमेंट होता है और उनकी ये छवि इतनी ख़राब होती जा रही है गढ़ की इस वजह से कि भाई उनके इतने अच्छे गढ़ के सामने एक ऐसा नाला है, तो एक छवि का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। और नेताओं की ओर वो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये आम आदमी की बात है कि अगर यहाँ से अगर सुंदरता आती है तो बीकानेर की एक अच्छी छवि जाएगी अपनी साफ़ सुथरे माहौल की। वो लोग जयपुर जोधपुर से कंपेयर करते हैं कि यही जगह अगर आज जोधपुर में होती, जयपुर में होती, उदयपुर में होती तो शायद उसका चमन बहुत अलग होता, सिचुएशन अलग होती। एक दीवार जो अभी हाल ही में गिरी थी वो अभी तक सही नहीं हो पाई है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर कम से कम बजरे के सिट्टे उग गए, अलग अलग तरह के पेड़ उड़ चुके हैं इसमें। तो बहुत
नादान सी स्थिति बनी हुई है। जी। तो इसके ऊपर अगर फोकस करें तो बहुत अच्छा होगा। एक साहब हमारे साथ और खड़े हुए हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं आप जी। आपका शुभ नाम बताएं। मधुकरण मिश्रा। जी, तो मधुकरण जी, आप तो यहाँ खड़े हुए हैं सूरसागर के आसपास। हाँ। तो सूरसागर को देख के आप क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो मारो प्यारो बीकानेर, उसी के हिसाब से हमको अच्छा लगा है। ये जूनागढ़ का किला भी देखने आए और इस तरह से पूरा हमारा अच्छा लगा। तो ये सूरसागर देख के आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो अभी तो ड्राई है, बारिश में रहो तो फुल रहता है, ऐसे बोल रहे हैं, वो भी अच्छा लगता होगा। अभी तो ड्राई है। चलिए, थैंक यू। ये हमारी सिस्टर है जी, थैंक यू। ये महाराष्ट्र से आए हैं साहब। ये लेडी और खड़ी हुई हैं। ये सूरसागर आपने देखा? हाँ। जी, इसकी हालत देख के क्या कहेंगे आप? इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है हालत। इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है कुछ। और कोई अच्छा होना चाहिए। हम लोग तो अभी नागपुर के हैं, इधर घूमने आए, इतना खास नहीं लग रहा है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम आशा मेश्राम है। थैंक यू। ये आशा मेश्राम है। ये दोनों जिनसे हमने बात की ब्रदर और सिस्टर हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। तो इनका भी यही कहना है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसको अगर मेंटेन किया जाए तो इसकी रौनक कुछ और हो सकती है। तो बहुत से लोग हैं और वहाँ पर आप देखें कि वहाँ एक बहुत ही अच्छा बोर्ड लगा हुआ है, बीकानेर, जो बाहर के लोगों को अपने यहाँ आने की दावत देता है, निमंत्रण देता है, इनवाइट करता है कि यहाँ आए और देखें। और ये बहुत ही खूबसूरत कैप्शन लिखा हुआ है, महारो प्यारो बीकानो। महारो प्यारो बीकानो का मतलब होता है कि मेरा प्यारा बीकानेर। झील न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान कई त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। आसपास के मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इसे और भी खास बनाते हैं। इसके अलावा झील के किनारे बैठकर या उसके पास टहलते हुए सूर्यास्त का आनंद लेना और फोटोग्राफी करना एक अद्भुत अनुभव है। सूरसागर की क्या हालत है? आपने सूरसागर देखा है, आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे बीकानेर से ही हूँ, लेकिन सूरसागर बीच में बहुत अच्छा बना देता है। यहाँ डेवलप हो गई थी, नाव भी चलने लगी थी, पार्किंग के लिए भी अच्छा होता था, दीपावली पे भी अच्छी होती थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर इस पे प्रशासन की तरफ से कह सकते हो या सरकार की तरफ से कह सकते हो, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी देखा ही होगा कि इसमें कितनी तो गंदगी हो गई है, ना तो इसमें पूरी साफ सफाई हो रही है, ना इनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पैलेस था जिसपे अच्छे से यूज होता था इसका पहले राजा महाराजाओं के टाइम, लेकिन अभी इसको प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये इसकी हालत दुर्दशा बिगड़ती जा रही है दिनों दिन। जी, नाम बताया। नाम मेरा मोहम्मद अजहरुद्दीन मौलानी है। ये मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। इनका ये कहना है कि एक ज़माने में बड़ी शान और शौकत इसकी रही थी, बड़ा ही रौनक वाली जगह ये रहा करती थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से एक बेहद खूबसूरत मॉन्यूमेंट की हालत ये हो रही है। नौजवान भी खड़े हुए हैं, हम इन नौजवानों से बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? कोटा से आए हैं। हाँ। ये सूरसागर के पास खड़े हुए, इसकी हालत आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सोखा हुआ है तो देख तो रहा है। हाँ, पुनर्निर्माण के लिए बाकी ऐसे तो दोबारा निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, जी। पशु पक्षी सब अच्छा सुंदर बना रहे। इधर घूम के बहुत अच्छा लगा। बीकानेर मारो प्यारो बीकानो, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पानी होता तो बहुत और ज्यादा अच्छा लगता। बहुत अच्छा लग रहा है मैं इधर आके, और घूमने का बढ़िया माहौल है इधर, और बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोटा से आए हुए स्टूडेंट हैं, इनका भी ये कहना है कि अगर इसको मेंटेन किया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत बन सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जूनागढ़ मेरे सामने है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, तारीखी इमारत है, और जूनागढ़ में रहने वालों का ये स्विमिंग पूल एक ज़माने में। इस झील पर प्रवासी पक्षियों का आना भी इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास बनाता है। इसके साथ साथ झील के किनारे का शांत वातावरण लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन इस झील के बदतर होते हालात चिंता का विषय हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अभाव की वजह से सूरसागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ नए नए नवाचार तो किए जाते हैं, लेकिन उन नवाचारों पर एक बार काम होने के बाद उसे लगातार जारी नहीं रखा जाता।
मेंटेन किया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत बन सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जूनागढ़ मेरे सामने है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, तारीखी इमारत है, और जूनागढ़ में रहने वालों का ये स्विमिंग पूल एक ज़माने में कहलाया करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे रियासतें ख़त्म हुई, इसकी कदर भी ख़त्म हो गई। आज की तारीख में इसकी कोई कदर नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। इसे बहुत ही खूबसूरत जगह बनाया जा सकता है, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है, लेकिन काश प्रशासन की तवज्जो इसकी तरफ हो, प्रशासन की, हुकूमत की नजर इनायत हो, ताकि बीकानेर की आवाम इसकी शान और शौकत को देखकर फिर से कह सके, मारो प्यारो बीकानो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।